नमस्कार बच्चों। सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप 300 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो दो क्वेश्चन हमें देखने हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, या फिर इस तरह का सवाल भी आ सकता है, मनुष्य जाति का आज तक का इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। तो वर्ग संघर्ष का मतलब क्या होता है? वर्ग संघर्ष का मतलब है कि पूरा समाज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मानव इतिहास में इसका कहने का अर्थ यह है कि पूरा मानव समाज दो भागों में बटा हुआ था। पूरी हिस्ट्री, मानव सभ्यता की जितनी भी हिस्ट्री है, इसमें एक वर्ग था, धनवान वर्ग है जिसकी संख्या बहुत ही कम है, और दूसरा वर्ग है निर्धन जिनकी संख्या बहुत है, हैव नॉट्स, हैव्स और हैव नॉट। हैव वालों के पास क्या है बेटा? इनके पास उत्पादन के साधन है। इनके पास क्या है? उत्पादन के साधन है, जमीन है, धन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरों के पास, निर्धन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ लेबर ये बेचते हैं अपना। दे सेल देयर लेबर फॉर लिविंग। ये डोमिनेंट क्लास है, ऑपरेसर है, ये प्रभुत्वशाली वर्ग है, शोषक वर्ग है। दूसरा पराधीन वर्ग है, डिपेंडेंट क्लास है, जाके वहां नौकरी करनी पड़ेगी। ये चाहता है मुझे ज्यादा तनख्वाह दें, ये चाहता है तनख्वाह कम से कम ले, ताकि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत जो आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब में जाकर वीडियो होगी, प्लीज देख लीजिएगा, कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार जितना पैसा मजदूर को मिलना चाहिए ये देंगे नहीं। और ऐसा इतिहास में ही होता चला आया है। जब स्लेवरी थी तो फ्री में काम कराते थे, जब एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर लेबरर बना दिया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तब क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन में चीप लेबर उनको बना दिया। 10 घंटे काम कराते हैं, 6 घंटे का पैसा देते हैं, और सारे का सारा पैसा अपनी तरफ एक्युमुलेट करते जा रहे हैं। तो क्या करें? सरप्लस वैल्यू को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अतिरिक्त मूल्य को कैपिटलिस्ट क्लास ने क्या किया है? पूंजी को बुर्जुआ जी ने बढ़ा दिया है, और उसी को वो क्या करते जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? खुद ही निवेश करते जा रहे हैं, क्योंकि पैसा उनके पास ज्यादा है। दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, तीसरी फैक्ट्री बनाते हैं। तो प्रोडक्शन, जो सेवा वस्तुओं का उत्पादन है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर मजदूरों की, जो कि ग्राहक भी हैं, उनकी क्या घटती जा रही है? उनकी तनख्वाहें घटती जा रही है, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो आखिरी में कार्ल मार्क्स समझता है ऐसी अवस्था आएगी जहां सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जहां आपूर्ति पक्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, डिमांड का पक्ष बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा? वीक हो जाएगा, और मंदी की अवस्था आ जाएगी। और यहीं पर जब उनको खाने पीने के लिए नहीं रहेगा, उनका जो शोषण होगा, उनके अंदर वर्ग चेतना आ जाएगी, और फिर होगी क्रांति। क्या बेटा? रेवोल्यूशन, क्रांति। रेवोल्यूशन होगा, वायलेंस होगा, और यही क्रांति की अवस्था वो बताता है। तो आइए देखते हैं, उसका मॉडल आंसर देखते हैं। मनुष्य जाति का इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। पृष्ठभूमि तो ये बताता है, आर्थिक युग में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में दो विरोधी समाज वर्ग रहे। पहला वर्ग जिसको प्रिविलेजेस थे, छोटा वर्ग जिसका उत्पादन के साधिते कब्जा था, और दूसरा निर्धन वर्ग, अधिकार विहीन वर्ग, श्रमिक वर्ग, जिसका उत्पादन के स्वामी नहीं है, केवल अपना क्या बेच रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? केवल अपना श्रम बेच रहे थे।
और श्रम बेचने के कारण मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, और ये चाहता है कि मैं इनको संसाधन ना दूं, जो इन्होंने पैसा, जो इन्होंने अतिरिक्त मूल्य लगाया है, ये चाहते हैं इनको अधिक से अधिक पैसा मिले। तो ऐसी अवस्था में संघर्ष होता है, इसके लिए, इकोनॉमी के लिए और पॉलिटिकल पावर के लिए। आदिम समाज, 6 समाज ये बताता है। फिर दास, जहां स्वामी और दास थे। फिर एग्रीकल्चर, जहां एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के स्वामी। पूंजीपति, यहां भी 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और मजदूर। और फिर आखिरी अवस्था जो क्रांति के बाद आएगी। तो वर्ग संघर्ष कौन सा संघर्ष है बेटा? वर्ग संघर्ष शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के मध्य होने वाला संघर्ष है। मनुष्य जाति का इतिहास, आज तक का इतिहास, वास्तव में वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार वर्ग का अर्थ ऐसे लोगों से, समूह से है जो उत्पादन की प्रणाली में एक जैसा स्थान रखते हैं, जैसे स्वामी जिसके पास निजी संपत्ति है, दास। मार्क्स के अनुसार वर्ग की उत्पत्ति का कारण है निजी संपत्ति। इसी को ये क्या मानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? शत्रु मानता है। क्या मानता है? हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही ये शत्रु मानता है। वो क्या मानता है? निजी संपत्ति के कारण कुछ लोग क्या बन जाते हैं? कुछ लोग धनवान। उत्पादन के साधनों पर स्वामी बन जाते हैं। ये समाज का बहुत छोटा व प्रभुत्वशाली वर्ग है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग है और अधिकार विहीन जनता है, निर्धन है, जिसके पास उत्पादनों का स्वामी नहीं है। वह केवल बाजार में अपना श्रम बेचते हैं और वह उत्पादन की प्रणाली पे एक जैसा स्थान रखते हैं, निर्धन है, जिसको शोषित वर्ग या जिनका जो शासित हो रहे हैं उनका। तो ये एक चार्ट है। निजी संपत्ति आई, कारखाना प्रणाली आई। कारखाना प्रणाली पे जिन पे वो था उत्पादन के स्वादन, वो मास्टर क्लास या बुर्जुआजी बन गए। ये हमेशा से ही स्वामी थे, सामंत थे, पूंजीवादी थे, शोषक थे। जो स्वामी नहीं है वो शासित हैं, शोषित हैं, उत्पीड़क, उत्पीड़न जिनका हुआ है वो वाला क्लास है। ये दास, एग्रीकल्चर थे। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ये दोनों सर आर्थिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। शोषित वर्ग संगठित होकर क्या करना चाहता है? उखाड़ फेंकना चाहता है शोषक वर्ग को। चाहता है कि ये पूंजीपति खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों के ये कहता है कि दोनों के हित अलग अलग हैं और दोनों के हितों को एक साथ साधा नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या होना आवश्यक है? क्रांति होना, हिंसा होना आवश्यक है। कार्ल मार्क्स ने कहा जब कैपिटलिज्म अपने शबाब पर आ जाएगा, खूब शोषण होगा, खूब माल बिकेगा और मजदूरों की सैलरी घटती जाएगी, माल ही माल हर जगह बढ़ेगा, लेकिन परचेजिंग पावर घट जाएगी, तो जीडीपी, महामंदी आ जाएगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समाप्त करने के जो बीज हैं वो पूंजीपाती अर्थव्यवस्था में ही हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जब लोगों के पास, मजदूरों के पास खरीदने के लिए ही नहीं रहेगा और उनके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भांडा फूट जाएगा। तो उसने बताया, कार्ल मार्क्स ने, कि वर्ग संघर्ष जो होगा वो 2 तरह से होगा। अभी तो जो पूंजी मजदूर लोग हैं वो झुंड है, उनको पता ही नहीं चल रहा। उसको कहता है वो अपने आप में वर्ग है, बस नौकरी करके चले आते हैं। लेकिन जब उनका शोषण बढ़ जाएगा तो इसके बारे में सोचने लगेंगे। क्या करने लगेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सोचने लगे। इसके बारे में सोचने लगेंगे। 1 सेकंड देना बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
अभी वह लोग अपने आप में वर्ग हैं, यानी कुछ सोचते नहीं, लेकिन जब उनका शोषण होने लग जाएगा उनकी वर्ग चेतना जाग जाएगी। इसको कहता है क्लास इन वर्ग की, हमारा पूंजीपतियों द्वारा शोषण हो रहा है। क्यों जागेगी उनके अंदर सपना? क्योंकि अतिरिक्त मूल्य की पूंजीपति वर्ग चोरी कर रहे हैं, उनके हाथों में सारे का सारा पैसा जा रहा है, सर्वहारा वर्ग गरीब होते जा रहे हैं। पूंजीवती अर्थव्यवस्था में समय समय पर मंदी आएगी, बूम एंड बस्ट साइकिल आएगी। संचार और परिवहन बढ़ने के कारण श्रमिक वर्ग जो पहले सामंत की अवस्था में अलग अलग थे, मिलते ही नहीं थे, ये मिलने लगेंगे। तो क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जब ये एक दूसरे के निकट आएंगे तो बात करेंगे, बात करेंगे, हाँ, और बात करने के कारण यह आगे बढ़े। उपरोक्त कारणों के आधार मार्क्स कहते हैं मजदूरों को अपने आप वर्ग में चेतना आएगी, श्रमिक वर्ग अपने लिए वर्ग बन जाएगा, अपने बारे में सोचा जाएगा, और इसके पश्चात वह पूंजीपति वर्ग को हटा देगा, क्रांति कर देगा और अपनी तानाशाही यानी द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट ले आएगा। और थोड़े दिनों बाद ऐसे समाज की व्यवस्था होगी जहां ना कोई वर्ग होगा, ना कोई राज्य होगा। ये राज्य भी आगे जाके पढ़ोगे पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। इट इज दी मेयरली आ क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मेयरली अ टूल इन द हैंड ऑफ द कैपिटलिस्ट। मार्क्स क्या कहता है? पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे बड़ी भूल वो उत्पादन करके करता है, वह लोगों के लिए, वर्ग में पूंजीपतियों के लिए अपने लिए कब्र खोल लेता है। पूंजीवादी में अपने आप ही अंतर विरोध है, उसका फटना तय है। वर्ग संघर्ष में पूंजीपति एक बार हारेंगे, हार ही जाएंगे, और मजदूरों की विजय होना जरूरी है। दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवाय कुछ भी नहीं, लेकिन जीतने के पास पूरी दुनिया। तो पूंजीवाद, निजी संपत्ति, अपने आप में वर्ग से शोषण के बाद वो अपने लिए वर्ग हो जाएगा, क्रांति करेगा, पूंजीपति का अंत करेगा, पूंजीवादियों का सर्वाहारा की तानाशाही लाएगा और एक आइडियल सोसाइटी लाएगा। इसी तरीके से वर्ग संघर्ष का आपको सिद्धांत लिखना है। तो आप जबान से लिखेंगे तो आलोचना करना जरूरी है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। आप आलोचना में क्या लिखेंगे? आलोचना में क्या लिखेंगे? मध्यम वर्ग, ये कहता है दो ही क्लास है। अरे आज की डेट में तो सबसे बड़ी क्लास है मध्यम वर्ग, जिसकी उपेक्षा करता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, ये मिडिल क्लास में। ये मिडिल क्लास में आते हैं, उनके बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की। पूरी दुनिया में जो धर्म है, जो शांति है, जो मानव विकास हुआ है, वैज्ञानिक प्रगति है, उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कुछ बोला ही नहीं। तो क्या है, पूरी दुनिया आर्थिक आधार पर चलती है? धार्मिक इतने युद्ध हुए, उनकी व्याख्या कैसे होगी? मानव शांति में रहा है हमेशा से, उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाता। तो इसकी थ्योरी ही बहुत फॉल्स है। कह रहा है श्रमिकों की, जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, कैपिटलिज्म बढ़ता जाएगा, कहाँ हुई? आज तक भी नहीं। साधारणता इसलिए नहीं हुई क्योंकि श्रमिकों में एकता नहीं पाई जाती है। क्या हुआ? पूंजीवादी देशियों ने भी अपने यहां समाजवाद के पक्ष ले आए। उन्होंने वेलफेयर स्टेट बना दिया, कल्याणकारी राज्य बना दिया, जहां पर वो मजदूरों का वेतन देने, बढ़ाकर देने लगे, उनके काम के घंटे तय कर दिए, और वो भी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसने पूरे पूरे उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को जोड़कर देखा था। जो आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, ये तो यहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो चुकी है, अब तो सेक्टर 4, सेक्टर 5 आ चुका है। तो आज की डेट में उसका ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? ये तो मजदूरों के लिए था जो कहाँ काम करते थे? फैक्ट्रियों में,
गुड्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, आज की डेट में उसका यह सिद्धांत क्या नहीं है, रेलिवेंस खो चुका है। गांधी जी और सब लोगों का कहना है कि हमें सहयोग को आगे बढ़ाना, तो क्रिटिसिज्म ये होगी। निष्कर्ष क्या रखेंगे, ठीक है गलत विचार है, लेकिन फिर भी इसने मजदूरों की आवाज उठाई, पूंजीवाद के शोषण के पहलू को उजागर किया, इसलिए इसकी महत्ता। अब मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख पाएंगे। यस और नो? तो बेटा पढ़ते रहिए, यस। जिन लोगों को मेंस देना है उनको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देखिए और आगे पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।